सीएम योगी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। बहुगुणा को बताया विकास के लिए काम करने वाला मुख्यमंत्री। निकाय चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। यूपी के 3 जिले रायबरेली, उन्नाव में करेंगे चुनावी रैली, जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी जल्द जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। निकाय चुनाव के लिए जल्द जारी करेंगे संकल्प पत्र। वोटरों को लुभाने के लिए संकल्प पत्र में किए गए वादे। सपा ने 2024 की तैयारियों को लेकर बनाई रणनीति। खुद का वोट बैंक बढ़ाने को लेकर बनाई रणनीति। 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट बढ़ाने का लक्ष्य। 1:30 बजे यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट। 54 लाख स्टूडेंट्स का आएगा परिणाम। 14 दिनों में जांची गई 3.19 करोड़ कॉपियां। यूपी के 45 शहरों में आज आंधी बारिश का अलर्ट। कानपुर सबसे ठंडा, कुशीनगर में हुई सबसे ज्यादा बारिश। 28 अप्रैल के बाद भीषण गर्मी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। और पर्यावरण को लेकर के क्या इन्होंने विकास किया सस्टेनेबल ग्रोथ पे और सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने के लिए, तो विधानसभा में पूरी रात बैठाया इन्होंने। कितना ट्रैफिक मैनेजमेंट है, कितनी नागरिक सुरक्षा है। अभी कुछ दिन पहले वीडियो चल रहा था एक बहन के साथ किस तरीके से रिवॉल्वर लगा करके छीन के ले गया। और हेल्थ और एजुकेशन, आप देखिए अस्पतालों की हालत क्या है। और जानबूझकर के सरकार चाहती है कि प्राइवेट अस्पतालों में गरीब जाए, सरकारी अस्पतालों में इलाज न मिल पाए। ये स्मार्ट सिटी के मानक हैं जिन पे खड़ा होना था सरकार को। सरकार ने क्या काम किया स्मार्ट सिटी को लेकर के। इसलिए दे रहे हैं कि जिससे जो सुविधाएं हैं वो जनता को मिले ही ना, केवल अमीरों को मिले। पीपीपी पे आखिर कर ही देंगे, योजनाएं डाल देंगे, तो बिना मुनाफा कमाए कैसे होंगी वो चीजें। अगर एक भी इनकी पीपी पर योजना जमीन पर उतरी हो तो बता दें हमें आप। एक भी योजना उतार ली हो जमीन पर। देखिए, वो अभी चुनाव स्मार्ट सिटी पर है। कम से कम इस स्मार्ट सिटी पे तो बताएं। जो सवाल आपने पहले पूछा था क्यूटो का, ये बताएं वाराणसी क्यूटो बनेगा कि नहीं बनेगा। कानपुर जैसा महानगर, आगरा जैसा बड़ा शहर, मेयर इनका है। मेट्रो समाजवादियों की देन है आगरा में। आगरा में वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। क्या सुविधाएं दी आपने। सहारनपुर में क्या सुविधाएं दी हैं आपने। आप मेरठ में बताओ क्या सुविधाएं दी आपने। चुनाव इसका है। और फिर छापे के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों को परेशान किया। जब शुरू आवाज उठी तो उन्होंने चिन्हित किया कि किसको देना, किसके यहां छापा मारना है। अगर वो विरोधी पार्टी के तो उनके यहां छापा पड़ेगा। चिन्हित कर करके छापा मारा गया। यही है कि आपका भी सहयोग इसमें मिले, और इसीलिए हम स्मार्ट सिटी पे ही चर्चा कर रहे हैं। और मैं तो आपसे चाहूंगा क्यूटो पे चर्चा करनी चाहिए आपको। और लखनऊ में मेट्रो क्यों नहीं बनी, क्यों आगे तक नहीं गई, उस पर चर्चा हो। लखनऊ शहर में जो सुविधाएं दी गई उस पर चर्चा हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चर्चा हो। नगर निकाय चुनाव की जनसभा के लिए कल मुख्यमंत्री सहारनपुर गए थे। अभी अपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया। उन्होंने वहां पे कोड दिया। उन्होंने कहा माफिया अतीत हो गए, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है। वो पार्टी विद डिफरेंस है। कुछ जगह तो पार्टी विद डिस्टेंस दिखाई दी गई। वहां लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को पार्टी से। और फिर इसके साथ उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए। कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों उन पे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए, शहरों में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, शहरों में ये सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं दे पाए।
और जो स्कूलों की फीस को कम करने का दावा किया था इन्होंने, प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस कहां पहुंच गई आप महसूस कर रहे होंगे। दूध महंगा शहरों में, जिम्मेदारी किसकी थी महंगाई न बढ़े? अनाज महंगा, अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदा गया, पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया। जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफा नहीं मिला, जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा का असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं, उस तरफ ध्यान देना है। और आपने स्मार्ट सिटी की बात करी और लखनऊ में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें गरीबों को आवास दिया गया है, लेकिन उनकी सुन लेने वाला कोई नहीं, कॉलोनी अलर्ट हो गई। आज स्थितियां देखिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, आप सुविधा पाइए। वो समय आने पर हम लोग करेंगे, वो कार्यक्रम भेज देंगे आपको। सर, स्वार में विधानसभा पर उपचुनाव है, बीजेपी ने पासवान का साथ देते हुए अपने प्रत्याशी उतारा है, आपने भी, क्या लग रहा है कैसा रहेगा चुनाव? समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर, शाहजहां नगर निगम में से 11 में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, क्या सपा का वोट इससे कटेगा? ये चर्चा मत करो, आप भी जानते हो अंदर। मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो कोई बात? कौन किससे मिला हुआ है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी संख्या में मुसलमानों को इस बार टिकट दिया है। पसमानदा का पहले मुद्दा उठाया और अब टिकट भी देने का कहा। कहां दिया टिकट? शाहजहांपुर में हमारा पार्टी का प्रत्याशी है, उनको तय किया है राठौर समाज से, वो लड़ेंगी चुनाव। सर, आपने कानून व्यवस्था को भी लेकर इस मामले में बात की, निकाय के चुनावों को लेकर। 2 हत्याकांड उत्तर प्रदेश में पिछले जो गुजरे हैं उनको लेकर लगातार चर्चा हो रही। इकबाल हत्याकांड, तो जिस तरीके से अतीक का पुलिस की हिरासत में गिरफ्तारी है, जांच के दौरान हत्या हो गई, कैसे कानून व्यवस्था को देखते हैं? सिस्टम फेलियर, कानून व्यवस्था से ऊपर बात चली गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई संस्था नहीं बची। और जब आप खुद सोचिए, गवाह के पास सरकार की सिक्योरिटी, जिन पे आरोप था उन पे सरकार की सिक्योरिटी, और उसमें दोनों की हत्या हो जाए तो जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान न हटाएं। आप बुनियादी सवाल जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के शहरों को बर्बाद करने में किया, उसी पर रहिए। कूड़ा भरा पड़ा है, आप इकट्ठा गाड़ी से निकल जाएं, किसी ऐसी कोई जगह नहीं जहां जाम में ना आप फंस जाएं। ये जी, आपने प्रयागराज में एक विधायक प्रत्याशी थे, चले गए भाजपा में, वो भाजपा में शामिल हो गए और वहां के मंत्री जी काफी नाराज हैं इस बात से। प्रयागराज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्मार्ट सिटी में बीजेपी क्या कर रही है? अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव स्मार्ट सिटी पर सवाल पूछे जाने चाहिए। नालियां टूटी हुई हैं, सड़कों पर गड्ढे हैं। अखिलेश ने कहा कि शहर के पार्कों को बीजेपी ने बर्बाद किया। अयोध्या ने जिस पर उंगली उठी उसे टिकट नहीं मिला। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण एपिसोड पर कार्यक्रम 30 अप्रैल को राजभवन में मेहमान आमंत्रित किए गए हैं। राजभवन में खास मेहमान के रूप में किया गया आमंत्रित। यूपी के 60 लोगों को राजभवन में किया गया है आमंत्रित। पीएम मोदी की मन की बात में छाप छोड़ने वाले यूपी के 60 लोग, पीएम मोदी ने खुद इनके काम को सराहा था।
राजभवन में खास मेहमान बनेंगे यूपी के नायक। लखनऊ, गोरखपुर, बाराबंकी के लोग होंगे शामिल। झांसी, अमरोहा, बांदा, बुलंदशहर, चित्रकूट के लोग होंगे शामिल। लखनऊ, गोरखपुर, बिजनौर और बाराबंकी के लोग शामिल। अप्रैल को राजभवन में मेहमान आमंत्रित। लखनऊ से खबर, जहां पर बीजेपी जल्द जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। निकाय चुनाव के लिए जल्द जारी करेंगे संकल्प पत्र। निकाय चुनाव में जीत के लिए तैयार किया गया संकल्प पत्र। वोटरों को लुभाने के लिए संकल्प पत्र में किए गए हैं वादे। वोटरों को लुभाने के लिए संकल्प पत्र में किए गए हैं वादे। बीजेपी जल्द जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। निकाय चुनाव में जीत के लिए तैयार किया गया संकल्प पत्र। बाराबंकी से खबर, जहां पर मंदिर से अष्टधातु की बेशकीमती 3 मूर्तियां चोरी की गई हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हुई चोरी। सुबह मंदिर पहुंचे भक्तों को चोरी की जानकारी हुई। मधुसराय थाना क्षेत्र के ठाकुर द्वारा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर, मंदिर से अष्टधातु की बेशकीमती 3 मूर्तियां चोरी। थाना क्षेत्र के ठाकुर द्वारा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारियों पर कसा शिकंजा। अवैध तरीके से गांजा बेच रहे युवक को किया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से 3 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद की गई है। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 30,000 रुपए। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीसी के तहत मामला दर्ज। इकौना थाना अंतर्गत राय का मामला। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 30,000 रुपए। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीसी के तहत मामला दर्ज। इकौना थाना अंतर्गत दुधवनिया तिराहे का पूरा मामला।
और इसी बीच आपको प्रयागराज से खबर बता देते हैं। प्रयागराज से खबर, शाइस्ता की तलाश में पुलिस की रेड जारी। अशरफ की ससुराल में पुलिस की रेड। अतीक अहमद का गुर्गा अतन जफर गिरफ्तार। असद के एटीएम कार्ड से निकाले थे रुपए। अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लगातार पुलिस से बस्ती घूम रही है शाइस्ता। जगह जगह पर पुलिस कर रही छापेमारी। जफर के घर से मिला शाइस्ता का पर्स। पुलिस ने पर्स को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रयागराज से खबर, शाइस्ता की तलाश में पुलिस की रेड। अशरफ की ससुराल में पुलिस की रेड। अतीक अहमद का गुर्गा अतन जफर गिरफ्तार किया गया है। असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को निकाले थे रुपए। शाइस्ता की तलाश लगातार जारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जफर के घर से शाइस्ता का एक और पर्स मिला है। अतीक जफर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी, आपसे बता दें कि जफर जो है वो कहीं न कहीं पुलिस को बगलाने लगा था। एटीएम कार्ड और पर्स वगैरह कुछ उसे मिले हुए हैं और उसे अरेस्ट हो गया। और उसके बाद ये क्या नाम है, शाइस्ता का जो है खास माना जाया करता था। जबकि ये अतीक अहमद जब से जेल में था तब से उसके बाद ये उसके साथ ही बताया जा रहा, साथ रहता था, आसपास रहता था, जिसके कारण पूरी मदद करता था। पैसे की जो एटीएम से निकालना, देना लेना शाइस्ता को इसी के पास था। और इससे कहीं न कहीं अब जैसे पुलिस जो है लगी हुई है, कई जगह इनके ठिकानों पे छापामारी कर रही है। छापामारी मारने के बाद हो सकता है, जैसे शाइस्ता का अभी लोकेशन मिला है कि ये वहाँ शाइस्ता का भी लोकेशन मिला कि बंगाल में कहीं बताया जा रहा है, बंगाल में वहाँ भी पुलिस छापामारी करे। छापामारी में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि छापामारी में गुड्डू और शाइस्ता का साफ लोकेशन बताया गया था। और अब देखा जाता है कब तक खुलासा हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और असद के एटीएम कार्ड से निकाले थे पैसे। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर गोंडा से, जहां पर दबंगों के आतंक से लोगों में छाया कहर। वहीं भूमाफियाओं का बोलबाला गरीबों पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे। आपको बता दें कि मामला पानीपुरवा परासराय थाना इडिया थोक का है। कुछ लोग एक घर में घुस गए और मारपीट करने लगे। पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में जब थाना एटिया थोक पहुंचा तो वहां दरोगा साहब ने उल्टा मुकदमा पीड़ितों पर ही लिख दिया। अब दबंग के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पीड़ित परिवार गोंडा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। मामला है रात में ढेला मारे का बताए के आए हैं, घर में गाली दी नहीं, घर में घुस गए हैं। हमरे सब घर वाले गेहूँ काटत रहे, हुआ से आए हैं, घर में पल्ला खोल के घुस गए हैं। कौन लोग घुस गए थे कमरे में? फिर गुलाम का लड़के का नाम बताए नहीं जो वहाँ घर में घुस के गए हैं। हमारे पकड़ मुँह दबाए दी नहीं, खाना छितराई दी नहीं, और पकड़े मुँह दबाए रहे, मारे धमकी दी नहीं। खबर बस्ती से है, जहां पर जिले की कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने चोरों के गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चोरों के पास से 10 लाख चोरी के आभूषण व 2.88 लाख नकद बरामद किए हैं। चोरों के इस गैंग ने चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस को काफी समय से इनकी तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इस गैंग के सदस्यों पर पहले से कई केस दर्ज है। थाना कोतवाली बस्ती और एसओजी की टीम ने एक चोरों के गैंग को पकड़ा है। इन्होंने कोतवाली क्षेत्र के अंदर 3 चोरियां अभी जानकारी में जिनकी की है। इनके पास से करीब 10 लाख का सामान रिकवर हुआ है और 2,88,000 कैश रिकवर हुआ है।
एक घटना जो 15 अप्रैल को हुई थी, उनमें घर में से ये आभूषण ले गए थे सोने और चांदी के, वो रिकवर हो गए हैं और जो कैश चोरी हुआ था रिकवर हो गया है। इसमें 6 लोग अभी अरेस्ट हुए हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां पर घटिया सड़क निर्माण को लेकर कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला जखनिया क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के गुरैनी के बीच हुए सड़क निर्माण से जुड़ा है। 4 दिन पहले बनी इस सड़क में घटिया और मानक विहीन निर्माण के आरोप लग रहे हैं। सड़क निर्माण को लेकर गाजीपुर के जखनिया सीट से सुभाषपा विधायक बेदी राम और ठेकेदार के बीच फोन पर झड़प का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक और एक ठेकेदार के बीच तीखी नोकझोंक की आवाजें आ रही हैं। इसी तरह सड़क के घटिया निर्माण को लेकर भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पैर की ठोकर से सड़क की गिट्टियां उखड़ते हुए नजर आ रही है। इस मसले पर सुभाषपा विधायक बेदी राम ने घटिया सड़क निर्माण का आरोप लगाया, जबकि पीडब्ल्यूडी के अभियंता मानक के अनुरूप सड़क निर्माण का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, दाल में नमक करा 2 पैसा कमा। बाराबंकी जनपद में नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी बदले जाने से सपा नेताओं में बगावत शुरू हो गई है। जिले की हैदरगढ़ नगर पंचायत से प्रत्याशी बदले जाने से नाराज पूर्व विधायक राम मगन रावत ने पार्टी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक इस्तीफा दिया है। राम मगन रावत का आरोप है कि पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने पार्टी पर दबाव डालकर उनके प्रत्याशी को बदलवा दिया। राम मगन रावत का आरोप है कि पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप समय समय पर दलित और पिछड़े नेताओं का अपमान करते रहे, जिसके चलते उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया। देखिए, यहाँ नगर पंचायत हैदरगढ़ में सभी विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी नेताओं द्वारा, नगर पंचायत के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम लोग पप्पू सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। और ये सर्कुलर जारी हुआ पार्टी की तरफ से कि जिस विधानसभा का जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा जिताऊ प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और यहाँ पर कल देर शाम को AB फार्म पप्पू सिद्दीकी को दिया गया। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि अरविंद सिंह गोप द्वारा दबाव डालकर यहाँ पर प्रत्याशी को बदल दिया गया और समय समय पर वो दलित नेताओं का, पिछड़ी जात के नेताओं का अपमान करते रहे हैं। अगर आपके अंदर लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति और जज्बा है तो कोई भी काम आपके लिए बड़ा नहीं है। जनपद बाराबंकी के रहने वाले तौहीद अहमद ने इसे सच कर दिखाया है। किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी के चलते एक समय उन्हें अपने पसंदीदा खेल फुटबॉल को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद तौहीद को अपने जीवन में सिर्फ अंधकार ही दिख रहा था। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो दोबारा फिट हो सकेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपना खेल बदला और बैडमिंटन में महारत हासिल की। तौहीद ने अब ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट ओलंपिक गेम में भाग लिया है। उन्होंने वहां इस विशेष प्रकार के ओलंपिक में भाग लिया और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मेरा गेम तो प्रेजेंट टाइम में बैडमिंटन है और इससे पहले मैं फ़ुटबॉल खेलता था जब मेरा किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। या उससे पहले मैं फ़ुटबॉल खेलता था और मेरा प्रोफेशनल गेम फुटबॉल ही था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मेरी किडनी ख़राब हो गई और उसके बाद फिर मुझे खेल में रुचि थी, इसलिए मैंने पूछा अपने दोस्तों से क्या मैं खेल सकता हूँ, तो उन्होंने बैडमिंटन का ऑप्शन दिया और उसके बाद फिर मैंने बैडमिंटन चालू किया। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ गया था खेलने, वहाँ पे वर्ल्ड ट्रांसप्लांट ओलंपिक गेम हो रहा था जिसमें मैंने ब्राउन्ज मेडल जीता है और वहाँ पे करीब 25 देश भाग लिए थे, जिसमें से उसमें मेरा ब्राउन्ज मेडल में हुआ। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।